Chemistry chapter, Classification of Elements and Periodicity in Properties, Part 2, Exercise Question and Answers. Number 18. What are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tend to decrease down the group? तो जो पहला रीज़न है जिसकी वजह से ये होता है वो है एटॉमिक साइज. The second factor is screening or shielding effect of the inertial electrons. So there are two things, that is, first one is the atomic size and the second one is the screening or shielding effect of the inertial electrons. Now first one, atomic size. With the increase in atomic size, the number of the electron shells increase. Therefore the forces that binds the electron with the nucleus decreases. The ionization enthalpy thus decrease with the increase in atomic sizes. तो क्या होता है जब एटॉमिक साइज होता है वो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते रहते हैं वो इंक्रीज होता जाता है. पर एटॉमिक साइज तो क्या होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है. हमें पता है कि क्यों इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते रहते हैं उसमें नए शेल्स ऐड होते जाते हैं. तो क्या होता है जैसे कि शेल्स ऐड होते जाते हैं तो जो फोर्सेस होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है वो घटता जाता है, वो डिक्रीज़ होता जाता है. इसी वजह से क्या होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा ही लूजली बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि एट्रैक्शन फोर्स घट रहा है तो वो लूजली बाउंड होते जाते हैं. क्योंकि वो लूजली बाउंड हो रहे हैं इस वजह से जो क्या है उसे आयोनाइज करने में आसानी होगी, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने में आसानी होगी. इस वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है. Next is screening or shielding effect of the inertial electrons. With the addition of the new cells, the number of inner electron shells which shield the valence electron increases. As a result, the force of attraction of the nucleus for the valence cell electron further decreases and hence the ionization enthalpy decreases. यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जाते हैं. कैसे? हम बार बार एक नया शेल ऐड करते जाते हैं. जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो अंदर वाले शेल्स है, जो इनर शेल्स हैं, वो भी उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो बाहर की तरफ ऐड हो रहा है ना. अंदर वाले तो क्या है सारी चीज़ें अंदर ही होती जा रही है. अब जैसे कि आप 1s को ले लो, उसके बाद जब आप 2s को लेंगे तो 2s से पहले 1s जो है उसे शील्ड कर रहा होगा. फिर जब 3s में पहुँचेंगे तब 1s भी अंदर है, 2s भी अंदर है, 2p भी अंदर है, वो सब उसे शील्ड कर रहे होंगे. तो वैसे ही नीचे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि इनर को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे होते हैं. इसीलिए ये शील्डिंग तो और ही उसका जो एट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच उसे कम कर देता है. तो डेफिनेटली तो हमें क्या होता है इससे हमारा जो है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो और लूजली बाउंड हो जाता है. इस वजह से क्या होता है वो आयोनाइज करने में आसानी होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है. दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. टू रीजंस, एटॉमिक रेडियस increase in it and also the screening effect or the shielding effect due to the inertial electrons, and that also there is an increase of it due to which the ionization enthalpy decreases. Next,